वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑन एंजल एपीआई इंटीग्रेशन। इससे पहले के 3 पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे हम सिंबल मास्टर लिस्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑप्शन ग्री, कोटेशन एंड गेनर्स एंड लूजर। ये सारे फीचर्स जो एंजल प्रोवाइड करता है वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर। सो लेट स्टार्ट आवर प्रोसेस एंड पहले हम लॉगिन करेंगे एज यूजुअल। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन ईयर। तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज प्रिंट कर रखा है, सो इसका मतलब मैं लॉगिन कर चुका हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे हम मास्टर सिंबल लिस्ट जनरेट करेंगे। यू कैन एग्जीक्यूट दिस सेल। सो नाउ वी हैव अ सिंबल मास्टर लिस्ट और हमें लगा टाइम अराउंड 13 सेकंड्स। ओके, बट ये वन टाइम प्रोसेस होता है तो अपने को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मिनिमाइज दिस वन एंड टोकन डीएफ को मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। फाइन, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पे मैं एक सिंबल पिक कर लेता हूँ जिसपे हम ऑर्डर प्लेस करके टेस्टिंग करने वाले हैं अपनी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी का एक OTM पिक कर रखा है। ओके, तो एग्जीक्यूट दिस सेल। अब यहाँ पे अपने को 50-500 के स्ट्राइक के सारे सिंबल्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो रिसेंट एक्सपायरी है जो कि है 16th अप्रैल, ओके दिस वन, ये सी वाला, ओके मैं इसको पिक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस 4 to 5 रुपीज़ है। अपना गोल है टेस्ट करना, तो हम यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रीमियम्स के स्ट्राइक पिक नहीं करेंगे। ओके, तो मैंने इसका चार्ट भी यहाँ पे ओपन कर रखा है, यू कैन सी हियर, और इसका प्राइस है 4.85। ओके, तो इस पर हम टेस्ट करेंगे अभी। सो कम बैक टू अगेन हियर। अब प्लेस करते हैं हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर। सो पहला है लिमिट ऑर्डर। सो ओपन दिस सेल। अब ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं आपको इनकी गिटहब पेज में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक देयर गिटहब पेज। मैंने सेम यही कॉपी किया हुआ है। ओके दिस थिंग। सो कम बैक टू हियर। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना है अकॉर्डिंगली। जैसे मेरे को बैंक निफ्टी 50,500 की CE को प्लेस करना है, तो यहाँ पे सिंबल मैंने पास किया है। अब सिंबल कहाँ से आएगा तो ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको टोकन डीएफ से मास्टर लिस्ट से सिंबल्स को फेच करना है। इन आवर केस दिस इज आवर सिंबल। ओके दिस वन, फाइन। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो ये CE। ओके, एंड 39316 इस टोकन, तो यहाँ पे टोकन आ गया। मेरे को बाई करना है तो यहाँ पे टाइप होगा बाई, सेल करना होगा तो सेल आप यहाँ पे एंटर करोगे। एक्सचेंज क्या है NFO, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे NFO। ओके, देन ऑर्डर टाइप क्या होगा, लिमिट। ओके, अब ऑर्डर टाइप के पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं ये आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन में। सो यू कैन चेक देयर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यू हैं ऑर्डर पैरामीटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ट्रांजेक्शन टाइप हो सकता है बाई सेल, ऑर्डर टाइप में मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, एंड प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पॉसिबल वैल्यू क्या है। ओके, सो कम बैक अगेन। तो यहाँ मैंने क्या पास किया है, लिमिट। ओके, फिर इंट्राडे होगा, डे। ओके, प्राइस क्या होगी, अब लिमिट है तो ऑब्वियस ही बात है हमें एक लिमिट प्राइस देनी है। सो मैंने यहाँ पे दिया 4.5। इसको RF एंड स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है। क्वांटिटी तो ये आपको लॉट का मल्टीपल होगा, मतलब 15 क्वांटिटी, ये तो आपको आइडिया होगा ही। एक लॉट है तो 15, 2 लॉट होगा तो 30। ओके, सो देखते हैं एक बार फिर से कि अभी प्राइस क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी 4.8 है। ओके, तो मैं 4 पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ओके, सो कम बैक हियर एंड यहाँ मैं करता हूँ सिंपल 4 एंड रन दिस वन। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी ऑर्डर ID दिस। ओके, अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख जाएगा। वैसे आई थिंक एंजल में ऑर्डर यहाँ पे आता है, या फाइन। यू कैन सी ऑर्डर बाई इंट्राडे, और यहाँ पे ऑर्डर बुक में भी आपको ऑर्डर दिख जाएगा, ओपन ऑर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं SL ऑर्डर। तो SL ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैं इस ऑर्डर को पहले कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी एंजल ने अच्छा कर दिया कि आप यहीं से इसको मैनेज कर सकते हो। सो जस्ट क्रॉस ईयर एंड यू वांट टू कैंसिल, आई वांट टू कैंसिल, यस, और ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ओके, अब आते हैं वापस से अपने जुपिटर लैब पे। अब प्लेस करेंगे SL ऑर्डर। SL ऑर्डर के केस में पैरामीटर्स में कुछ चेंज होंगे। फर्स्ट तो वैरायटी अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ओके, यहाँ पे क्या था नॉर्मल, अब क्या होगा स्टॉप लॉस। ये आपको अगेन डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, यू कैन सी स्टॉप लॉस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या चेंज होगा यहाँ पे, ऑर्डर टाइप। ओके, स्टॉप लॉस लिमिट हो जाएगा अब, क्योंकि हम ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस करें तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लिमिट ही अप्लाई होता है। यू कैन नॉट प्लेस स्टॉप लॉस मार्केट। ट्रांजेक्शन टाइप भी बाई होगा क्योंकि इस अकाउंट में इतना फंड है नहीं, तो हम बाई ही करेंगे। एक्सचेंज सेम होगा, इंट्राडे है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है प्राइस एंड स्टॉप लॉस। ओके, तो जब भी हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, अगर मेरे को बाई करना है तो मेरा स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा, करंट प्राइस से ऊपर होगा, मतलब ग्रेटर होगा, सिंपल। तो अभी यहाँ पे LTP क्या है, यू कैन सी हियर इज 4.85। मान लेते हैं मेरे को 5.25 पे SL ऑर्डर प्लेस करना है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और स्टॉप लॉस क्या होगा 5.25। तो प्राइस शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप लॉस इन केस ऑफ बाई। अगर सेल होता है तो प्राइस शुड बी लेस देन स्टॉप लॉस। ओके, सो 4.5 है, इसको हम कर लेते हैं 5.5। ओके, 5.5, सो 5.25, 5.5। ओके, करेक्ट। क्वांटिटी सेम 15। ओके, अगेन रन दिस वन एंड यू कैन सी ऑर्डर ID। अब चेक करते हैं एंजल की ऑर्डर बुक में। सो यू कैन फाइंड हियर ऑर्डर, आई थिंक यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए था 5.25 और 3 समवेयर। सो ऑर्डर बुक में चेक कर लेते हैं। ओके, सो कम हियर, ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, इसका रीजन क्या है चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी हियर ऑर्डर डिटेल्स।
अब यहाँ पे क्या, ट्रिगर प्राइस इंटर हैज इनवैलिड कैरेक्टर्स। आई थिंक इसमें रिवर्स है क्या, एक मिनट, एक काम करते हैं, 5.25 प्राइस रखते हैं एंड स्टॉप लॉस रखते हैं 5.5। आई थिंक इसमें रिवर्स है। मोस्ट ऑफ ब्रोकर में जो ट्रिगर प्राइस होता है वही अपना एंट्री प्राइस होता है। लेट मी अगेन रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। ओके, नाउ अगेन चेक ऑर्डर बुक। सो ये भी रिजेक्ट हो गया है। अगेन व्हाट इज द इशू, ऑर्डर डिटेल, ट्रिगर प्राइस हैज इनवैलिड कैरेक्टर्स। इसको सॉल्व करने के लिए जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इनकी एपीआई कॉल्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं ऑन करूँगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, एंड देखते हैं यहाँ से अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ओके, आई वांट टू प्लेस ऑर्डर फ्रॉम हियर, और यहाँ मैं नेटवर्क पे आऊँगा और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा। ओके, इंट्राडे, और ट्रिगर प्राइस होगी मेरी अगेन 5.25, इट्स 5.3, और लिमिट प्राइस होगी मेरी 5.5। ये सही है। ओके, और लॉट होंगे यहाँ पे 1। ओके, एंड कम हियर नेटवर्क। मैं आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो अगेन प्लेस दिस ऑर्डर एंड सी व्हाट हैपन। सो रन दिस वन, यू कैन सी योर ऑर्डर प्लेस्ड। ओके, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखते हैं कि ऑर्डर जब प्लेस हुआ तो पैरामीटर्स क्या थे। ओके, सो यू कैन सी योर प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे अब पे लोड पे, सो यू कैन सी योर स्टॉप लॉस लिमिट, प्रोडक्ट टाइप इंटरडे था, क्वांटिटी 1, स्क्वायर ऑफ 0, स्टॉप लॉस 0, सिंबल टोकन, ट्रेडिंग सिंबल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, सो ट्रिगर प्राइस अपने को ऐड करना है। ओके, वी आर मिसिंग ये ट्रिगर प्राइस, हमें यहाँ पे ट्रिगर प्राइस ऐड करना था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और स्क्वायर ऑफ में ऐड कर रहा था। सो वी आर मिसिंग ये ट्रिगर प्राइस। सो नाउ वी फिगर आउट आवर प्रॉब्लम। सो अगेन कम हियर। ओके, और यहाँ पे अपने को बेसिकली ट्रिगर प्राइस ऐड करनी थी, ये हम गलती कर रहे थे। ओके, सो अगेन ऐड हियर ट्रिगर प्राइस। हम स्क्वायर ऑफ और स्टॉप लॉस को मिस स्किप कर देंगे, हमें यहाँ प्राइस देना है और ट्रिगर प्राइस देना है। ओके, तो मार्केट बंद होने वाली है, इससे पहले ही मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 5 पॉइंट रखते हैं 4-5। ओके, और फिर से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑलरेडी ऑर्डर ओपन है तो पहले मैं इसको कैंसिल करूँगा। आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस वन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ट्रिगर प्राइस इज 5.45 एंट्री प्राइस इज 5.5। रन दिस वन एंड आई होप दिस टाइम हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो कम बैक हियर एंड नाउ फाइनली वी आर सक्सीड एंड हमने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया। और एक और यहाँ पे लर्निंग आपको मिली होगी, जब भी आपको ब्रोकर में कोई प्रॉब्लम आए एपीआई कॉल्स पे, तो आप क्या कर सकते हो कि उन ब्रोकर्स के जो वेब पेज होता है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे ऑर्डर को प्लेस करिए, सेम एपीआई कॉल करिए और आपको इंस्पेक्ट करना है जैसे मैंने आपके सामने किया, और जो भी पेलोड होता है रिक्वेस्ट में उसको चेक करिए वहाँ पे पैरामीटर क्या पास हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% केस में पैरामीटर सेम ही होते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हम ट्रिगर प्राइस को मिस कर रहे थे। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, मार्केट बंद होने से पहले मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर, ये तो सिंपल है, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना। सो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सिंपल लिमिट की हम पास कर देंगे मार्केट। ओके, एंड प्राइस इक्वल टू 0 क्योंकि मार्केट ऑर्डर है। प्रोडक्ट टाइप में मैंने सेट किया है कैरी फॉरवर्ड क्योंकि अभी मार्केट में इंट्राडे अलाउ नहीं है। ओके, 320 हो चुके हैं। सो अगेन रन दिस वन एंड यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। ओके, सो ऑर्डर प्लेस। ओके, नाउ चेक हियर, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। ओके, 0.75, और इसको मैंने कैंसिल नहीं किया था। आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस वन। ओके, ऑर्डर प्लेस हो गया है एंड इसको भी मैं अब एडिट कर दे रहा हूँ। फाइन, सो आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस वन। आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस पोजीशन। जो भी पॉसिबल ऑर्डर टाइप थे, एसएल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक लास्ट ऑर्डर टाइप है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वह जीटीटी। ओके, इसके रिगार्डिंग मुझे 2-3 रिक्वेस्ट आई, इवन कमेंट में किसी ने मेंशन किया था, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सो आपको आना अगेन इनके गिटहब पेज पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस सैम्पल। ओके, क्रिएट जीटीटी रूल्स। ओके, सो जस्ट कॉपी द सेम कोड हियर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड कम हियर, इसको पेस्ट करते हैं। ओके, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी है यहाँ पे। सो रूल आईडी यहाँ पे रख लेते हैं, लास्ट में प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेम है जैसे हम अक्सर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सिंबल्स, सिंबल टोकन, एक्सचेंज, प्रोडक्ट टाइप, तो मैं अगेन सेम इसी को पिक कर रहा हूँ, हम इसी पे काम कर रहे हैं, इसी को पिक कर लेते हैं। तो सिंबल पे पास कर देंगे हम बैंक निफ्टी सी, और ये अपना टोकन है। प्राइस क्या होगी, सो प्राइस मेरे को रखनी है, लेट से मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। ओके, सो आई वांट प्राइस लाइक 5। ओके, 5 कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ 5। क्वांटिटी क्या होगी, सो 15, सेम रखते हैं 15 क्वांटिटी। क्वांटिटी डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या है, सो इसको रखते हैं अगेन 15 ही कर लेते हैं सेम। ट्रिगर प्राइस, तो ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन प्राइस। ओके,
सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट्स से कर लेते हैं 4.5। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑर्डर में, मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कुछ ऑर्डर ऑन किए थे GTT के। सो यू कैन सी हियर दिस 3 ऑर्डर्स, ये सारे स्टॉक्स में हम ट्राई करेंगे ऑप्शन में। ओके, सो रन दिस वन and I think everything should work. Okay, so error occurred while making post request, invalid time period. Okay, so time period invalid है। so यहाँ पे क्या रखना होगा, एक तो मुझे पता नहीं कि टाइम पीरियड में क्या पास करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की अवेलेबल नहीं है। सो मैं 5 कर लेता हूँ। ओके, रन दिस वन। सो अगेन सेम थिंग, नन टाइप ऑब्जेक्ट, सो टाइम पीरियड्स प्राइस शुड बी 5 सही है। सो इनवैलिड टाइम पीरियड, कैन वी स्किप दिस वन, लेट्स सी। अगर मैं इसको स्किप कर दूँ तो क्या होगा। सो अगेन ट्राई दिस वन। ओके फाइन, एक्सपायरी शुड बी बिटवीन 1 to 36 days। ओके, सो ये एक्सपायरी डेट के लिए फाइन। सो एक काम करते हैं, इसको 1 कर लेते हैं ना, 1 तो चलेगा ही, आई थिंक 1 कर लें। ओके, अगेन रन दिस वन। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब है कि जो भी अपनी एक्सपायरी डेट है उससे कम होना चाहिए। ओके, ये तो आइडिया मिल गया अपने को। सो ये आईडी क्या है, 28162214। ओके, अब आते हैं अपने एंजल की ऑर्डर बुक में एंड यहाँ पे आई थिंक ऑर्डर आ चुका होगा। सो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, अगेन GTT पे आते हैं। यू कैन सी हियर GTT ऑर्डर प्लेस हो गया है बैंक निफ्टी और ये पेंडिंग स्टेटस में है। लिमिट प्राइस है 5, ट्रिगर प्राइस है 4.5। जैसे ही ये 4.5 को ब्रीच करेगा सो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है आज तो नहीं हो पाएगा, बट मेरा पॉइंट बस आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, सो आई थिंक ट्रिगर प्राइस आ चुका है क्या, 4.5 तो आ गया। सो इसको ट्रिगर हो जाना चाहिए था अब तो। ये ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, यू कैन सी हियर स्टेटस ट्रिगर्ड। और बेसिकली अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये 4.5 हो चुका था LTP, इसलिए ट्रिगर हो गया। ओके, तो आप देखोगे पोजीशन में, सो कम बैक टू पोजीशन और यहाँ पे ये ऑर्डर ऑन हो गया। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस वन, इवन ये बहुत ही स्मॉल पोजीशन है बट स्टिल आई डोंट वांट टू कैरी दिस वन। सो नाउ यू नो कैसे हम GTT ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो गया। बेस्ट थिंग ये था। सो आपको आइडिया मिल गया कि ये वर्क कर रहा है। और अगर आपको कैंसिल करना है ओके, तो आप इस आईडी को यूज करके कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल के लिए आपको सिंपल यूज करना है दिस पैरामीटर आईडी यहाँ पे ये है। ओके, पास दिस वन। और टोकन क्या है, तो टोकन यहाँ पे है दिस वन। ओके, और एक्सचेंज क्या है NFO। वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो कैंसिल करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट इन केस अगर आप चाहते हो कैंसिल करना तो यू कैन यूज दिस वे एंड कैंसिल दिस वे। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ इधर आ सकता है, ऑर्डर स्टेटस नॉट वैलिड फॉर कैंसिलेशन। ओके, इसके अलावा एक और API कॉल्स है, कैसे हम GTT ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको आना है इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे GTT और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे API कॉल। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है अपने एंड पे। अब यहाँ पे आपको मॉडिफाई केस में पास करना है दिस पैरामीटर्स। ओके, सिंबल, प्राइस, ट्रिगर प्राइस, डिस्क्लोज क्वांटिटी, टाइम पीरियड, और ये मॉडिफाई हो जाएगा। एक और API कॉल डिस्कस कर देता हूँ मैं, रूल डिटेल्स। तो इसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कौन से GTT ऑर्डर का क्या स्टेटस है। ओके, सो इसके लिए आपको अगेन यूज करना है दिस आईडी। ओके, सो कम बैक टू हियर एंड मैं यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। सो एड वन मोर सेल हियर। ओके, नाउ रन दिस वन अगेन। तो बेसिकली ये ऑर्डर बुक है, जैसे हम ऑर्डर बुक के थ्रू सारे ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम जो भी GTT ऑर्डर्स है उसका हम स्टेटस फेच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, सेंड टू एक्सचेंज। ओके, इसका क्या है ये वाला। ओके, बैंक निफ्टी का क्या है, सेंड टू एक्सचेंज। फिर ये मैंने कैंसिल किया था अदानी पोर्ट का। ओके, कब क्रिएट किया था मैंने, तो 4/8 को। जो भी GTT ऑर्डर आपने प्लेस कर रखा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किसका स्टेटस क्या है। बेसिकली यहाँ पे 4 API कॉल्स थी, कैसे हम GTT ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं और कैसे उसका स्टेटस फेच करते हैं। तो मॉडिफाई को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो आपको करना है, बाकी तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि OCO ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं पता, आपको API टीम से पूछना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मेंशन नहीं किया गया कि OCO ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। अगर आपको OCO ऑर्डर प्लेस करना है तो आस्क टू API टीम, वो आपको गाइड कर सकते हैं। मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी नहीं। सो आई थिंक ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी, कैसे हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग GTT ऑर्डर। इस वीडियो के साथ ही ये सीरीज एंड होती है। अब देखते हैं कोई और टॉपिक एंड कोई नई लर्निंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।